वो जो पहाड़ों में उम्मीदों की बर्फ जमाता रहा, हर मुश्किल में नए रास्ते बनाता रहा, आज वही अपनी मांगों के लिए अनशन पर बैठा। आखिर कौन है ये शख्स और क्यों पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां अक्सर देश की बड़ी आवाजें सुनाई देती, लेकिन इस बार यहां बैठे एक ऐसे शख्स जिन्हें ना तो नेता कहा जाता और ना ही किसी राजनीतिक दल का चेहरा मानते, फिर भी उनके एक एक कदम पर पूरे देश की नजर है। पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। उनकी सेहत को लेकर चिंताएं जताई जा रही, लेकिन सवाल सिर्फ उनकी भूख हड़ताल की नहीं। सवाल यह है कि आखिर एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और एक पर्यावरणविद को बार बार आंदोलन का रास्ता क्यों चुनना पड़ता है? आखिर कौन है सोनम वांगचुक, जिनकी पहचान सिर्फ थ्री इडियट्स के रियल लाइफ फुंगसुक वांगडू तक सीमित नहीं? सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची इलाके में। बचपन पहाड़ों के बीच बीता, जहां जिंदगी आसान नहीं थी। उस समय लद्दाख में शिक्षा की हालत बेहद खराब थी। स्कूल थे, लेकिन पढ़ाई स्थानीय जरूरत से मेल नहीं खाती। भाषा अलग, माहौल अलग और व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से कमजोर थी। ऐसे हालात में सोनम वांगचुक ने बचपन से ही तय कर लिया कि अगर बदलाव लाना है तो शुरुआत शिक्षा से करनी। आगे की पढ़ाई के लिए वे श्रीनगर पहुंचे और फिर तत्कालीन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज यानी आज के NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाला और दूसरे छात्रों की भी मदद की। इंजीनियर बनने के बाद उनके सामने बड़ी नौकरी के कई मौके थे, लेकिन उन्होंने आराम की जिंदगी नहीं चुनी। उन्होंने अपने लोगों के बीच लौटने का फैसला लिया। साल 1988 में उन्होंने सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख की स्थापना की। उस समय लद्दाख के सरकारी स्कूलों के करीब 95% छात्र परीक्षा में फेल हो जाते थे। सोनम वांगचुक ने शिक्षा को किताबों से निकालकर जिंदगी से जोड़ने का फैसला लिया। बच्चों को खेती, विज्ञान, सौर ऊर्जा, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के साथ सीखने का मौका दिया। धीरे धीरे सेकमॉल दुनिया के लिए मॉडल बन गया और हजारों छात्रों की जिंदगी बदलने लगती। लेकिन असली पहचान उन्हें एक और काम से मिली। लद्दाख में हर साल गर्मियों में पानी की भारी कमी होती थी। इसे देखते हुए उन्होंने आइस स्तूप तकनीक विकसित की। इसमें सर्दियों के दौरान बहते पानी को शंकु के आकार की विशाल बर्फीली संरचनाओं में जमा किया जाता है। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती और खेतों तक पानी पहुंचाती। यानी जहां लोग बर्फ को सिर्फ ठंड मानते, वहां सोनम वांगचुक ने उसी बर्फ को किसानों की उम्मीद बना दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस तकनीक का पेटेंट नहीं कराया। उनका मानना था कि अगर कोई आविष्कार लोगों के काम आ सकता है तो उसे पूरी दुनिया के लिए खुला होना चाहिए। यही वजह है कि आज कई देशों में उनकी तकनीक से प्रेरित प्रयोग किए जा रहे हैं। साल 2018 में उन्हें एशिया के प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। लेकिन करोड़ों भारतीयों ने उन्हें पहली बार तब जाना जब साल 2009 में आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स रिलीज हुई। फिल्म का मशहूर किरदार फुंसुक वांगडू काफी हद तक सोनम वांगचुक से प्रेरित माना जाता है। इसके बाद वे देश भर में रियल लाइफ फुंगसुक वांगडू के नाम से मशहूर हो गए। अब बात उनके परिवार की। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल लद्दाख के बड़े राजनीतिक नेताओं में गिने जाते हैं। वे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भी लद्दाख के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। साल 1984 में अनुसूचित जनजाति यानी ST दर्जे की मांग को लेकर उनका आंदोलन काफी चर्चित रहा। यानी संघर्ष की विरासत सोनम वांगचुक को परिवार से ही मिली। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो भी सामाजिक उद्यमी और शिक्षाविद। वे हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख यानी HIAL का सह-संस्थापक हैं और वर्षों से लद्दाख में इनोवेशन आधारित शिक्षा पर काम कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन शिक्षा और समाज के लिए समर्पित किया है। अब बात उस वजह की जिसके कारण आज सोनम वांगचुक फिर चर्चा में। पिछले कई वर्षों से वे लद्दाख के संवैधानिक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण
और क्षेत्र की पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। वे पहले भी कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। पिछले आंदोलनों के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए भी लगाया गया, जिसे बाद में फिलहाल वापस ले लिया गया। अब एक बार फिर वे जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह उस इंसान की कहानी है जिसने इंजीनियरिंग को समाज की सेवा से जोड़ा, जिसने शिक्षा को रोजगार नहीं बदलाव का जरिया बनाया, जिसने बर्फ से पानी बनाया और जिसने अपने आविष्कारों पर अधिकार जताने के बजाय उन्हें पूरी दुनिया के लिए खुला छोड़ दिया। अब उनकी मौजूदा भूख हड़ताल क्या मोड़ लेती, सरकार उनकी मांगों पर क्या कुछ फैसला करती और यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई। लेकिन इतना तय है कि 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू की असली कहानी किसी फिल्मी किरदार से कहीं ज्यादा बड़ी, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक है। ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।